Hello children, welcome to your EVS video class. Children, how are you? I hope you all are fit, you all are fine and happy. Children, you must be knowing that we are doing chapter 18 of your EVS textbook. And the name of the chapter is Save the Earth. Children, maximum part of this chapter, the explanation part, we have already completed. That is, I have explained you maximum part of the chapter. So very few portion is left that I will discuss with you in today's video. And then we'll start the exercise of this chapter. Children, I hope whatever I have explained you, you must have understood that and you must have read the chapter. आपने चैप्टर पढ़ भी रहे होंगे आप साथ में, और जो भी मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेन किया है वो आपने देखा होगा वीडियो में और समझा भी होगा। आज का टॉपिक हमारा होगा बस एक छोटा टॉपिक बचा है, दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, रिलेटेड टू सेव अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक I would like to revise the few points that we discussed in this chapter. इस चैप्टर में जो भी हमने कुछ पॉइंट्स जो थे जिसको हमने बहुत डिटेल में समझा था उसे एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन, हमने सेव अर्थ टॉपिक जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेव अर्थ फ्रॉम होम, किससे हमें बचाना है? ऑफ कोर्स फ्रॉम द एक्टिविटीज, इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. We have to save Earth from irresponsible activities of human beings which are against environment, which are against nature. जो हम इंसान हैं उनकी ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे काम जिसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान होता है, नेचर को नुकसान होता है, उससे हमें अपने अर्थ को बचाना है। मतलब खुद से ही अर्थ को बचाना है, ह्यूमन बीइंग से ही अर्थ को सबसे ज्यादा खतरा है। तो वी हैव टू सेव, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, आवर प्लैनेट फ्रॉम द एक्टिविटीज, द हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, इसमें सबसे पहले हमें किस चीज को बचाना है अर्थ से रिलेटेड? सबसे पहले तो है सेव ट्रीज। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि व्हाई वी शुड सेव ट्रीज एंड हाउ वी कैन सेव ट्रीज। क्यों हमें ट्रीज को बचाना चाहिए और कैसे बचाना चाहिए और क्या करना चाहिए। ट्रीज को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, व्हाई वी शुड सेव ट्रीज। इसको हमने डिस्कस किया था कि ट्रीज किस तरह से हेल्पफुल है हमारे एनवायरमेंट में, हमारी लाइफ के लिए, फॉर प्यूरिफाइंग एयर, फॉर गिविंग अस सो मेनी थिंग्स लाइक फूड, मेडिसिन, वुड एंड व्हाट नॉट। बहुत सारी चीजें हमें ट्रीज से मिलती है। सो वी शुड सेव ट्री। ये पेड़ हमें बचाने चाहिए और पेड़ लगाने भी चाहिए, ठीक है। क्यों बचाना है पेड़ को और कैसे बचाना है पेड़ों को, ये हमने डिस्कस किया था। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था सेव नेचुरल वेजिटेशन। Save natural vegetation. Children, I have explained you the meaning of natural vegetation. The plants, the vegetation that grows on their own, which are not planted by human beings, which do not grow with the help of human aid. They are called natural vegetation. The plants, the trees that grow without the help of human beings are called natural vegetation. And why we should save natural vegetation? Again, it is related to trees. Again, it is related to nature and environment. Natural vegetations play a great role in purifying the air, and they are actually they are actually the great help for the nature. अगर ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा तो इज इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू ग्रो सो मेनी प्लांट्स?
इतने सारे पेड़ पौधे क्या इंसान अकेले लगा सकता है? नो. नेचुरल वेजिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और नेचुरल वेजिटेशन में हु प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल, कैसे नेचुरल वेजिटेशन होता है, इस पे हमने डिस्कस किया था कि हाउ विल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स etc. they play important role in natural vegetation, how plants grow on their own. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था. ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था सेव नेचुरल रिसोर्स. सेव नेचुरल रिसोर्सेस. चिल्ड्रन, ये जो टॉपिक था नेचुरल रिसोर्स वाला, ये भी जो है नेचर से ही रिलेटेड है. चिल्ड्रन, नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज that exist in nature and that can be used by human beings. All that exists in nature, all that is available in nature and that can be used by human beings, that can be used by people, are called natural resources. इसके अंदर क्या क्या आएगा? Everything that is in nature that we use, like air, water, stone, sand, trees, different types of plants, everything comes in this. Minerals, जो होते हैं, metals, sunlight, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है. बिकॉज वी यूज ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं अपने लिए, और ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं. एंड वी मस्ट सेव नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको कि दोबारा नहीं बनाया जा सकता. अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे. बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दीज रिसोर्सेज टू गेट रिन्यूड. दोबारा बनने के लिए कई 100 साल, मिलियंस ईयर्स लग जाएंगे. इसीलिए उसे हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, मतलब उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था सेव वाटर. सेव वाटर भी नेचुरल रिसोर्स का ही पार्ट है, पर हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? सेव वाटर को हम अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे नेचर का, है ना. चिल्ड्रन, वाटर को हम सेपरेटली हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो वाटर है वो एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो इस प्लैनेट को यूनिक बनाता है, और इसको सेव करना मतलब लाइफ सेव करना. आपने जगह जगह देखा होगा स्लोगन, एवरी ड्रॉप काउंट्स, एवरी ड्रॉप इज इम्पोर्टेंट. बूंद बूंद जरूरी है, क्योंकि अर्थ पर फ्रेश वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जिसको पोटेबल वाटर बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ना. और वाटर एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम अपनी लाइफ की इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को. बिकॉज वी यूज वाटर फॉर मेनी पर्पज अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग. सिर्फ पीने के लिए तो है ही, पर उसके अलावा हम कितनी चीजों के लिए पानी यूज करते हैं. तो वी शुड सेव वाटर in a very in such a manner that it should not get wasted. जितना जरूरी है, जितनी जरूरत है, बस उतना ही. And while using water we should not waste, because what we do, we often waste most of it. नहाते समय इतना पानी वेस्ट होता है, कपड़े धोते समय हम बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि कपड़े नहीं धोना है या हमें बेदिंग नहीं करना है या हमें अपने काम रोकने हैं, बट वी शुड यूज वाटर सेंसिबली, बहुत अच्छे से, मतलब उसको वेस्ट नहीं करना है. इस पर हमने बहुत देर तक डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस्ड अबाउट सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन. सेव सेफ एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन में हमने कई तरह के पोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था. ये जो पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन भी होता है. इन सब पे हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के जो पोल्यूशन होते हैं और वो कैसे होते हैं, और हमें उसे कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, कैसे इन पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा रोक लगा सकते हैं. इस पर हमने डिस्कस किया था. हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पोल्यूशन कम हो, अगर खत्म ना हो तो कम से कम उसका लेवल कम हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही अभी जो डेंजरस सिचुएशन है पोल्यूशन की हमारे कंट्री में. पोल्यूशन का जो लेवल है वो इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं,
ब्रोंको प्रॉब्लम इसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं और कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। पोल्यूशन लेवल हर शहर का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब जो वर्ड यूज करते हैं कि पॉइजनस एयर हैज बिकम पॉइजनस, जहरीली हो गई है हवा। क्यों? क्योंकि उसमें जो पोल्यूटेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने ज्यादा उसमें बैड चीजें आ गई हैं एयर में कि वो हमें फायदा करने की बजाय हमें बहुत नुकसान कर रहे हैं। हम सांस तो ले रहे हैं लेकिन उसके साथ हम कितने सारे बैड गैसेस को ले रहे हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। तो हमने एयर पोल्यूशन को डिस्कस किया था, हमने वाटर पोल्यूशन भी डिस्कस किया जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स को नुकसान होता है या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान होता है, हम ह्यूमन बींग्स को नुकसान होता है। और ये वाटर पोल्यूशन होता कैसे है, इस पर हमने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ऑलमोस्ट 13 या 14 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था, हाउ वाटर गेट्स पोल्यूटेड। ठीक है, और हमने सॉइल पोल्यूशन पे भी बात की थी कि कैसे पॉलीथीन या प्लास्टिक्स जो होते हैं उसको डंप करने से कैसे मिट्टी जो है वो पोल्यूट हो जाती है। इस पे भी हमने काफी सारे बात किया था। फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज करने से, पेस्टिसाइड्स यूज करने से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो सारा हमने इसमें डिस्कस किया था। अब जो हमारा पॉइंट है वो है सेव अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेव अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। चिल्ड्रन, ये जो वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग, आई होप यू ऑल हैव हर्ड दिस वर्ड, एटलीस्ट ये शब्द आपने सुना होगा, ये वर्ड आपने सुना होगा जो बहुत आजकल यूज होता है, ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? आपने वर्ड तो जरूर सुना होगा। अगर हम आपके लेवल पे जाकर इसको बोले तो इस प्रोसेस में, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है फॉर वेरियस रीजंस। पेड़ की कटने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, वाटर की कमी की वजह से, देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। स्पेशली जो रीजन है वो पोल्यूशन ही है, एयर पोल्यूशन और एंड कटिंग ऑफ ट्रीज। तो अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि जो अर्थ है वो धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। ठीक है, इट इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ मेकिंग इट वार्मर, उससे पूरा अर्थ गर्म हो रहा है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा पूरा अर्थ का जो बैलेंस है, जो टेम्परेचर का बैलेंस है एटमॉस्फेयर का, वो बिगड़ जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में एक्चुअली अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो हमने इतनी सारी एक्टिविटीज जो लिखी हैं, ये सारा सेव करने के लिए क्यों कहा गया है? बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम ये जो प्रोसेस है ये क्या करेगा कि ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से हो सकती है। अगर हमने ट्रीज को नहीं बचाया, नेचुरल वेजिटेशन को नहीं बचाया, अगर रिसोर्सेज को नहीं बचाया, वाटर वेस्ट किया, पोल्यूशन से अगर हमने अर्थ को नहीं बचाया, तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या करेंगी, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। अर्थ जो है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग एक प्रोसेस है जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और अर्थ गर्म होता रहता है। ठीक है, अगर आपके लैंग्वेज में बोले कि इट्स अ प्रोसेस बाय विच द अर्थ टेम्परेचर राइजेस एंड मेक्स अर्थ वार्मर। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस दैट मेक्स rises the temperature of earth. Okay, it is a process that makes the rise in the temperature of earth and makes the earth warmer.
अगर हम सिंपल लैंग्वेज में ग्लोबल वार्मिंग को लिखें, आपको समझाने के लिए इसके लिए बहुत सिंपल वर्ड पे यूज करो, इज द प्रोसेस, इसको एक प्रोसेस है दैट कॉजेज rise in the Earth's temperature. Global warming is a process that causes rise in the Earth's temperature and इससे क्या होता है, and makes the earth warmer. और ये क्यों होता है? Human plays a very large role in rising the temperature of Earth. Human activities plays an important role in rising the Earth's temperature. हमारी एक्टिविटी, ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटी है वो एक मेजर कारण है, एक मुख्य कारण है अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने का। क्या कर रहे हैं हम? बिना सोचे समझे पेड़ काट रहे हैं, बिना सोचे समझे हम इतने व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब तरह का पोल्यूशन। जगह जगह हम जो सेंट्रली जो एसी मॉल्स वगैरह बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो एयर कंडीशन होते हैं, जो सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग्स या मॉल्स होते हैं, they are not good for environment, they are actually harmful for environment. हमें तो अच्छा लगता है, हम ठंडा ठंडा फील करते हैं, but actually it is not good for environment. अब देखते हो कि गर्मियों में पहले जितना आपके दादी के टाइम या आपकी मम्मी के टाइम पर गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी कि अब पड़ती है। जब आपकी दादी थी, जब आपकी दादी छोटी रही होगी या आपकी मम्मी छोटी रही होगी, तो गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। मैक्सिमम 35-36 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम होता था। अभी क्या है? 48 डिग्री, समवेयर इट इज 50 डिग्री, है ना। आपको अभी अंदाजा नहीं है कि ये 48 या 50 डिग्री कितना होता है। मतलब इतना गर्म होता है गर्मियों में कि आप अगर सर पे एक एग रखोगे तो ऑमलेट बन जाए, इतना गर्म हो जाता है ना। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एंड इट इज नॉट गुड फॉर आवर अर्थ। ये इससे क्या हो रहा है? जो ग्लेशियर्स हैं, अभी आप सोचोगे ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं बर्फ के बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पीसेस, ह्यूज पीसेस। आप कितना ह्यूज वो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट as big as a big building, as big as a mall, as big as a huge mall, उससे भी बड़े बड़े जो बर्फ के पीसेस होते हैं, जो माउंटेन पे जो ग्लेशियर्स हैं, वो अब मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे। तो आप सोचोगे उससे क्या होगा? अच्छा है, वो पिघलेगा तो बर्फ के पिघलने से तो ठंडा ठंडा लगेगा। नो, बर्फ पिघलेगा तो वो पानी बनेगा, और पानी बनेगा तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, और पूरा शहर डूब सकता है। अर्थ इतना गर्म हो रहा है कि सोचिए उतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को पिघला दे रहा है ना। तो इट इज नॉट गुड फॉर अर्थ। तो हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसे रोकना है, हमें अपने अर्थ को बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो व्हीकल्स हैं, ये इसका यूज कम से कम करना है, और जो उसमें से धुआं वगैरह निकलता है, जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, उस पर रोक लगानी है। हमें अपनी एक्टिविटीज को पे कंट्रोल करना है। जो कचरा है, जो वेस्ट है, वो उसको कम करना है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। मतलब जितने भी तरह के पोल्यूशन है पहले तो उसको रोकना है, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में बोले तो जितने भी तरह के पोल्यूशन हैं उनको कम करना है, कंट्रोल करना है, या लेवल उसका एकदम लो करना है।
दूसरी चीज, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जितने ज्यादा हो सके उतना पेड़ लगाइए, क्योंकि वो जो है वो पेड़ जो है वो बारिश लाते हैं, पेड़ जो है वो एयर को क्लीन करते हैं एंड देयर बाय दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में वो ट्रीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में ट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ट्री सिर्फ एक काम नहीं करते ना, बारिश लाने में जैसे हेल्प करते हैं, एयर को क्लीन कर रहे हैं, तो देयर बाय पोल्यूशन भी कम हो रहा है और बारिश से अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए प्लांटिंग ट्रीज, एफॉरेस्टेशन खूब करना है, रिफॉरेस्टेशन खूब करना है, जितना हो सके उतने पेड़ लगाए जाए, व्हीकल का यूज कम से कम किया जाए, जितने भी तरह के पॉल्यूशन है उस पर कंट्रोल करना है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो या सॉइल पॉल्यूशन हो या किसी भी तरह का पॉल्यूशन है उसे रोकना होगा, तभी हम अपने अर्थ को बचा पाएंगे, तभी हम ये जो सेव अर्थ वाला चीज है उसको हम कर पाएंगे। वी मस्ट सेव आवर अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है वो हमारा घर है अल्टीमेटली, जैसा मैंने बताया, घर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, है ना, आने वाली जनरेशन कहाँ रहेगी। तो ये जो हमने सारे पॉइंट्स इस चैप्टर में डिस्कस किए वो सारे इंटरकनेक्टेड भी हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक को सेव करते हैं तो दूसरा उसके साथ सेव होता रहता है, और इस तरह हमारा इंडिविजुअल एफर्ट, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं तो हम सब मिलकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं और हम सब अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे एक अकेले करने से क्या होगा, आप करेंगे, आपको देख के 10 लोग और करेंगे, उनको देखकर और लोग करेंगे, और इस तरह से हम मिलकर एक बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर साइड, हमें अपनी तरफ से ही सब करना है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है, अननेसेसरी लाइट नहीं जलानी है, अननेसेसरी फैन चलाकर नहीं छोड़ देना है, अननेसेसरी व्हीकल से यूज करना है, जहां वॉक करके जा सकते हैं वहां वॉक करके जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बाइसिकल्स यूज करेंगे, सोलर एनर्जी यूज करेंगे एनर्जी सेव करने के लिए। ठीक है, अननेसेसरी पेड़ों को नहीं काटेंगे, और अगर एक पेड़ काटा तो उसके बदले में कम से कम 2, 4 या 10 पेड़ तो लगाएंगे ही। सब कोशिश करें कि अपने घर के आगे एटलीस्ट 1 ट्री तो लगाए ही लगाए, जिसके घर के आगे जगह है वो अपने घर के आगे एटलीस्ट हर साल एक पेड़ लगाए। ठीक है, एवरी ईयर, और एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए जिससे कि वो धीरे धीरे बड़ा हो जाए। एटलीस्ट अपने बर्थडे पर हर अगर मेंबर एक एक ट्री लगाता है, एक एक प्लांट लगाता है, घर का हर मेंबर अपने बर्थडे पर अगर एक एक प्लांट लगाता है तो सोचिए कितने सारे प्लांट लग जाएंगे, है ना, एक फैमिली कितने प्लांट लगा लेगी तब। और इस तरह से हम जो है ट्रीज की जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी, और जो है वो एयर प्योर होता जाएगा, और व्हीकल्स जैसे मैंने बोला कम से कम यूज करेंगे तो उससे पोल्यूशन काफी हद तक कम होगा। अननेसेसरी सेलिब्रेशन के नाम पे क्रैकर्स वगैरह नहीं जलाएंगे, फेस्टिवल्स के नाम पे पानी ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी फेस्टिवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी फेस्टिवल की बात हो रही है तो उसमें हमें खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, एंड वी हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग हम कहेंगे। वी मस्ट बिकम अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अर्थ को बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने ही इसे स्पॉइल किया है, हमने ही इसे डिस्ट्रॉय करने के हम इसके रास्ते पर लाए हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था सेव अर्थ, हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, do you know
अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? अर्थ डे भी सेलिब्रेट होता है, यस। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर। हर साल 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल जिसको बोलते हैं, 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। Fill in the blanks using correct option. Fill in the blanks using correct options. चिल्ड्रन, ये आपके हर चैप्टर में ये फर्स्ट एक्सरसाइज होती है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस दैट आर गिवन. कभी 3 ऑप्शंस होते हैं, कभी 4 ऑप्शंस होते हैं. इस बार भी ऐसा ही है. आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. कैसे फिल करना है? बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस दैट आर गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस. हर सेंटेंस के बाद 3 ऑप्शंस दी हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो चुनना है और आपको ब्लैंक को फिल करना है. ठीक है, अंडरस्टूड? क्योंकि ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज है हर चैप्टर की. तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज में हम करते क्या है. ठीक है, पहला क्या है? और डे. अभी मैंने इसी के बारे में बात किया था ना. इज अब आप सोचोगे ऐसा कैसा लिखा हुआ है. ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं. अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. अर्थ डे कौन से डेट को सेलिब्रेट होता है या किस मंथ में सेलिब्रेट होता है? तो देखिए यहाँ पर लिखे 3/2, मतलब 3 डेट और 2nd मंथ. बहुत अजीब ढंग से दिया हुआ है. इसका मतलब ये है 3rd फरवरी. इसका मतलब है 3rd फरवरी, 3 फरवरी. 22/10 का मतलब क्या हुआ कि अक्टूबर 22 अक्टूबर. ओके, इसका मतलब है 22 अक्टूबर. और इसका मतलब है सॉरी यहाँ 25 अक्टूबर. और इसका मतलब है 22 अप्रैल. ओके, 3 फरवरी, 25 अक्टूबर, 22 अप्रैल. ये है 3 ऑप्शंस. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने समझाने के लिए लिखा है 3rd फरवरी, 25 अक्टूबर एंड 22 अप्रैल. तो अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? चिल्ड्रन, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल. 22 अप्रैल. This is the option. Correct option is 22 April. Second is smoke from vehicles makes dash dirty. और ऑप्शंस क्या है हमारे? सैंड, बी वाटर एंड सी एयर. स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स मेक डैश डर्टी.
जो व्हीकल से स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उससे क्या डर्टी हो जाता है? सैंड मतलब मिट्टी, वाटर मतलब पानी, या एयर, क्या डर्टी होता है? एयर, यस। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स मेक्स एयर डर्टी, हवा उससे गंदी हो जाती है, डर्टी हो जाती है मतलब पॉल्यूटेड हो जाती है। जो व्हीकल में से धुआं निकलता है उससे एयर डर्टी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज, next sentence is, all living things need blank to breathe. All living things need blank to breathe. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए सांस लेने के लिए? व्हाट डू दे नीड? दे नीड, ऑप्शन क्या है हमारे पास? सॉइल, बी है हमारा वाटर, एंड सी है एयर। सेम ऑप्शन, ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, है ना? सारे लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए एयर चाहिए, ये वाला ऑप्शन। नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 4 है नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्लैंक। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज? ऑप्शन हमारे पास वाटर, बी है air and soil, and C है all of these। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वाटर है, एयर एंड सॉइल है, या सब चीजें, ये जितने भी मेंशन है, एयर, वाटर, एयर, सॉइल, क्या है इसका आंसर? चिल्ड्रन, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है, एयर भी है और सॉइल भी है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी इस चैप्टर की वो हमारी कंप्लीट हो गई है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर thoroughly and the first exercise is also clear to you, and we will meet in the next video. Okay, thank you.